देखिए, अगला जो पाठ है वो है मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह। तो आप सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे परिचय, लेखक का परिचय, कवि परिचय। ईदगाह में कवि परिचय ने लेखक का परिचय देखे आप। गद्य पाठ है आपका। पद्य पाठ के राइटर को कवि कहते हैं और गद्य खंड के राइटर को कवि कहते हैं। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में सन 1880 यानी 1880 में ईस्वी में हुआ था। इनके ये सबको पता है, आपने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। इनके बचपन का नाम, मूल नाम धनपत राय था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ये अध्यापन कार्य कराने लगे। स्वाध्याय से ही बीए तक शिक्षा प्राप्त की। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य में व्यतीत किया। मुंशी प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया, इसलिए इनको उपन्यास सम्राट के नाम से जो है साहित्य के रूप में जाना जाता है। इनके साहित्य में किसानों, स्त्रियों की पीड़ा और जातिगत कुरीतियों को उजागर किया गया है। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक कहानियों और उपन्यासों की रचना की है। इनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और आम बोलचाल जैसी सरल है। इनकी रचनाएं कथा, संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से बेजोड़ है। मुंशी प्रेमचंद का पहला जो कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से सन 1908 में प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। इस चितेरे साहित्यकार का देहावसान 1936 यानी 1936 ईस्वी में हो गया। मरणोपरांत इनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में आज उपलब्ध है। प्रेमचंद ने कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी गद्य विधाओं में लेखन किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मानसरोवर 8 भाग, गुप्तधन 2 भाग, कहानी संग्रह निर्मला, सेवा सदन, प्रेमासारम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, उपन्यास द करबला संग्राम आदि नाटक और 3 खंडों में प्रकाशित निबंध। इन्होंने माधुरी, हंस, जागरण व मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन का भी कार्य किया। और आप कह सकते हैं कि आप 1936 में इस दुनिया से चल बसे। तो आपको पिछली कक्षाओं 9, 10 में भी आप पढ़ते आए हैं, 9th में भी पढ़ा है आपने कि जो है मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। अब देखिए, कहानी संग्रह हो गई आपके। अब पाठ का परिचय आप देख लीजिए। छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ईदगाह कहानी का प्रारंभ रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद आई ईद की हलचल से किया गया है। गांव के सभी लोग ईद मनाने की तैयारी करते हैं और बच्चे भी इस अवसर पर खुश होते हैं। गांव के एक बालक हामिद के माता पिता नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। गांव के अन्य बच्चों के साथ हामिद भी ईदगाह गया। वहाँ पर मेला सा लगा था। सभी रोज़ेदारों ने वहाँ एक साथ नमाज अदा की। अमीना गरीब था। अमीना जो उसकी दादी जो थी वो गरीब थी। वह हामिद के लिए चिंतित रहती थी। उसने ईदगाह मेले में जाने के लिए हामिद को 3 पैसे दिए। गांव के महमूद, मोहसिन आदि बच्चों के साथ हामिद की रोचक बातें होती रही। अन्य बच्चों के पास काफ़ी पैसे थे, इसलिए वे मनपसंद खिलौने व मिठाई आदि लेने लगे। परंतु हामिद के पास कुल 3 पैसे होने से कुछ नहीं खरीद पाया। उस समय उसे अपनी दादी का ध्यान आया और उसने एक चिमटा खरीदा। घर लौटने पर अमीना ने उसके हाथ में चिमटा देखा तो वह कुछ नाराज़ हुई, परंतु जब हामिद ने चिमटा खरीदने का कारण बताया तो अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। वह गदगद होकर हामिद को दुआएं देने लगी। तो देखिए, आपका ये पाठ जो है इसका परिचय इस प्रकार से हो गया। अब आप जो है रीडिंग लगाएंगे बुक के अंदर देख करके। तो मैं आपको रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब
लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा। तो कहने का भाव ये है, इसके समरी देख लीजिए कि ईद का त्यौहार है जो पूरे 30 रोज़े होने के बाद मनाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रसंग आता है इस गद्यांश का, तो आप उसमें लिखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह से ये लिया गया है, और इसमें ईद का त्यौहार आने पर चारों तरफ खुशियाँ और जो उल्लास का जो वातावरण है उसका ही बड़ा सुंदर और मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आप इसका भाव समरी देखिए। ईद का त्यौहार अत्यधिक सुंदर एवं मनोहर होता है। खेत खलियान हरे भरे आसमान में लालिमा चाहिए। आज सूर्य भी मानो सबको ईद की बधाई दे रहा, मतलब शीतल है और दिनों से अधिक गर्मी नहीं है। गांव में हलचल है, सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। चारों ओर भागाभागी है, सभी अपने अपने काम तीव्र गति से निपटा रहे हैं। ठीक है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि वो गरीब है। कहीं इधर उधर से करके बेचारी को उसको 3 पैसे ला करके देती है, जिनको पा करके वह खुश होता है। लेकिन बालक बड़ा ही संयमी और स्वाभिमानी है। छोटे बच्चों में उम्मीद की इच्छा उनकी प्रसन्नता को और अधिक बढ़ाती है। वे अपनी कल्पना से राई को पर्वत बना देते हैं और पर्वत को राई बना देते हैं। हामिद कुछ लोगों की तरह दुखी नहीं है। हामिद के अंदर प्रकाश व बाहर उम्मीद की किरणें किसी प्रकार की विपत्ति उसकी प्रसन्नता को कम नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए आगे का पैराग्राफ ये हो गया। हामिद जो है, दूसरा जो पैराग्राफ है, हामिद भीतर, इसमें दूसरा पैराग्राफ लेंगे। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं। जो छोटा बच्चा है ईदगाह जाता है, ईदगाह जाने के लिए अमीना का कोई नहीं, बेचारे पिता माता दोनों जो है वो चल बसे थे। अब हामिद अपनी दादी माँ को कैसे डांडस बताता है कि अम्मा तुम चिंता मत करना, मैं सब बच्चों से पहले आ जाऊँगा। लेकिन देखो बच्चा मेले में जाता है, सब कुछ देखता है, आगे क्या होता है देखिए। दूसरे पैराग्राफ के अंदर बताया है कि हामिद भी इधर जाकर दादी से कहता है, क्या कहता है कि दादी से बिल्कुल भी, हामिद अपनी बूढ़ी दादी से बिल्कुल भी नहीं डरता और जल्दी वापस आने के लिए कहता है कि बूढ़ी दादी अमीना का दिल जो है अपने मरहूम बेटे हामिद के, मतलब बेटे जो थे उनके कौन थे, इसके पिता हामिद के आबिद के स्वर्गवासी अब्बा के लिए कचोट रहा है, क्योंकि इन दोनों के अतिरिक्त इन घर में और कोई नहीं है, न तो माता है और ना ही पिता है, केवल दादी माँ है। अमीना सोच रही है कि कहीं हामिद भीड़ भाड़ में खो न जाए। अमीना सोच रही है कि छोटा हामिद 3 कोस दूर नंगे पाँव कैसे जाएगा ईदगाह, किस उसके पास जो जूते भी नहीं हैं, घर में सामान लाने के लिए पैसे नहीं थे। अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। सभी को पूरी पूरी सवैयाँ चाहिए, किसी को मिठाई चाहिए, किसी को खिलौने चाहिए, से किसी काम का नहीं चाहिए। साल भर का त्यौहार है। खैर अल्लाह हामिद को सलामत रखे। इस प्रकार की जो है दादी अमीना जो है विचार व्यक्त कर रही है। गांव के साथ हामिद भी मेले में, गांव के बच्चों के साथ हामिद भी मेले में जाने लगा। हामिद उत्साह में तेज़ी से चल रहा था, उसे थकान महसूस नहीं हो रही थी। बाकी सभी लड़के भी खूब शरारत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सभी लड़के रास्ते में पड़ने वाले बाग बगीचे इमारतें कॉलेज आदि का पूरा आनंद उड़ाते हुए आगे बढ़ते गए। तो तीसरा पद देखोगे आप, महमूद ने कहा, तीसरे पद की समरी देखिए आप। महमूद ने कहा लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ, महमूद ने कहा हमारी अम्मा जान का हाथ तो कांपने लगा, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला। अब आगे इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे भी महमूद व मोहसिन अपने घर में अम्मी जान के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहे। मिठाइयों की दुकानें बेहद खूबसूरती से सजाकर खोली गई थी। मिठाइयों के बड़े बड़े अंबार देखकर मोहसिन व हामिद जिन्नातों की विशेषताओं के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। हामिद पूछ रहा था कि जिन्नों को किस प्रकार खुश किया जा सकता है। मोहसिन ने भी हामिद से कहा कि चौधरी साहब के पास एक जिन्नात है जो पूरी जानकारी प्रदान करता रहता है। तब हामिद को चौधरी के इतने अमीर होने के बारे में पता चला। मोहसिन ने बताया कि इस पुलिस लाइन के कांस्टेबल पहरा भी देते हैं और चोरी भी करवाते हैं। मेरे मामू एक कांस्टेबल हैं और उनकी तनख्वाह 20 रुपये है, लेकिन घर पर 50 रुपये भेजते हैं, फिर भी इन्हें कोई पकड़ नहीं
पाता। अगला जो पैराग्राफ है वो है मोहसिन उसकी नानी से कहता है, देखिए आगे। मोहसिन अपनी दादी अम्मा से कहता है दिखाकर कि मोहसिन को हामिद की नादानी पर दया आ रही थी। कांस्टेबलों को अल्लाह खूब सजा देता है, इनके हराम का माल हराम में ही जाता है, तो मतलब मामू का माल मामू। थोड़े ही दिन हुए मेरे मामू के घर में ऐसे आग लगी कि कुछ भी नहीं बचा। उसके मामू पुलिस में थे, पुलिस में रिश्वत का पैसा जो आता है उसके ऊपर व्यंग का कसा है कि घर में आग लग गई, कुछ भी नहीं बचा, तो हराम का माल हराम में ही जाता है। फिर 100 रुपये का कर्ज लेकर कुछ आवश्यक सामान खरीदा। इसी बीच रास्ते में घनी बस्तियां शुरू हो गई। सभी लोग अपने अपने साधनों से ईदगाह जा रहे थे। जिसके पास कोई साधन नहीं था वो पैदल जा रहे थे। बच्चों के लिए इस नगर की वस्तुएं विलक्षण लग रही थी, वे उन्हें आंख से फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तभी अचानक ईदगाह इन लोगों को दिखाई दिया। वहाँ सभी रोजेदारों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी। ऐसी जगहों पर किसी का धन व पद नहीं देखा जाता, क्योंकि इस्लाम की निगाह में सभी बराबर हैं। यहाँ की व्यवस्था एवं संचालन शानदार है। लाखों नमाजी एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। ये दृश्य मतलब ईदगाह पहुँच गए ना, वहाँ पे नमाजी लोग जो है नमाज अदा कर रहे हैं। ये दृश्य बेहद अपूर्व था, बहुत ही सुंदर। मानो मातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। अब देखो आगे जो है नमाज ख़त्म हुई। अगला जो पार्ट है वो आप बताएंगे, देखेंगे कि नमाज ख़त्म हुई। नमाज ख़त्म होने के पश्चात सभी समरी देखिए कि जब नमाज होने के बाद पश्चात सभी नमाजी आपस में एक दूसरे को ईद की बधाई देने लगे, गले मिलने लगे। इसके पश्चात सब लोग जो है मिठाई एवं खिलौनों की दुकान पर टूट पड़े। हामिद के पास मात्र 3 पैसे होने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और कुछ दूरी पर खड़ा था। उसे और भी काम करने थे। उसके सभी साथी कोई न कोई खिलौना खरीद रहे थे, परंतु वह नहीं। सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों की विशेषता एक दूसरे को समझा रहे थे। हामिद उन खिलौनों को ललचाई निगाहों से देख रहा था, किंतु साथ ही साथ निंदा भी कर रहा था। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके पास बेचारे के 3 पैसे थे और उस 3 पैसे के वो खिलौने नहीं खरीद पाया। हामिद चाहकर भी न खिलौने खरीद पा रहा था, न मिठाइयाँ ही खा सका था। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते और वह नाराज़ हो जाता। अगला जो पद है आप देखेंगे, मोहसिन कहता है, मोहसिन अच्छा मोहसिन कहता है कि मिठाइयाँ जो हैं, तो दूसरे पद के अंदर भी आप हामिद के पास पैसे कम होने के कारण उसके मित्र उसका उपवास उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ईद के दिन मेले में आ गई। हामिद द्वारा दादी अम्मी की रोटियां बनाते समय उंगलियां जलने का ध्यान कर चिमटा खरीदने का वर्णन है। तो इस पैराग्राफ के अंदर ये कहते हैं कि जो हामिद है वो अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदता है, और उस चिमटा खरीदने का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। हामिद सोचता है, हामिद के दोस्त सोच रहे थे कि उसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो हामिद अपने खर्च पर उनका मजाक उड़ाएगा, परंतु हामिद अचानक एक लोहे की दुकान पर रुकता है और एक चिमटा खरीद लेता है। वह जानता था कि रोटी बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां नहीं जलेंगी, घर में एक ज़रूरत का सामान पहुंच जाएगा। खिलौने तो सभी कभी कभी टूट जाएंगे, घर जाते जाते टूट जाएंगे। हामिद सोचता है कि वह अपने किसी मित्र के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि इन लोगों ने उसका उपहास उड़ाया था। किताब में पढ़ाई गई बातें झूठी है। दादी अम्मी कितनी खुश हो जाएगी, उसे दुआएँ देगी। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह तक पहुंचती हैं और आवाज़ सुनी जाती है। इस प्रकार जो है आपका ये पहला पार्ट जो है समाप्त, फर्स्ट पार्ट 2 का जो है हो गया। आप समझेंगे और होमवर्क इसका करने की कोशिश करेंगे। उस होमवर्क में करेंगे ही, अगला पार्ट में अगले वीडियो में दूंगा।